यह बदतमीज रमेश बिधूड़ी जो है इसी तरह संसद की गरिमा को बिगाड़ने के लिए एक बार जो है कि दूसरे समाज के सांसद को बहुत कुछ कहा था, गटवे मुल्ले सब कुछ कहा था। इन बदतमीजों को कब शर्म आएगी और मोदी, योगी और अमित शाह कब इनको शर्म सिखाएंगे और शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे कि इन बदतमीजों का बोलना बंद हो जाए और तमीज सीख लें। एकदम ही जानिए बलात्कारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसे लोगों का शर्मनाक है इस तरह का कहना। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, इनको थूक कर ये सब चाटने वाली पार्टियां हैं, थूक कर हमेशा चाटती रही हैं और उल्टा सीधा अपना बयान देती रहती है। जो अमित शाह जी हैं जो हमेशा कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, जब इनकी पार्टी के सांसद ही इस तरीके से बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करेंगे और तमाम बलात्कार में पाए जाएंगे तो इनसे क्या उम्मीद रखी जाए कि ये महिलाओं की सुरक्षा की और गरिमा की बात करने वाले ये सब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। सैनिकों के मरने की आज तक इन लोगों ने जाँच नहीं करा पाया, तो चुनाव के पीरियड में इन लोगों को उल्टा सीधा कामें करना है। जितना गलत काम हो सकता है जनता को डाइवर्ट करने के लिए, जनता के दिमाग को हटाने के लिए कि ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुद्दे पर बात न करें, रोजगार बात न करें, ये लोग उलझा के हमेशा रखने का काम करते हैं। और वही रमेश बिधूड़ी जी आज फिर कर रहे हैं। ये अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री की चाल है। ये लोग समझाए कि तुम ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे करो। इन लोगों की साजिश है। साजिश के साथ रमेश बिधूड़ी इस तरह का बयान दे रहा है जो सबसे बड़ा शर्मनाक, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक बयान है। दिल्ली की महिलाओं से मैं ऐलान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि जिस दिन रमेश बिधूड़ी वहां पहुंचे, कहीं भी लगाएं अपना मंच, तो वहाँ मंच पर घेर कर इनका स्वागत इस तरह आप लोग कर दीजिए कि इनके समझ में आ जाए कि महिलाओं के खिलाफ अशब्द बोलने का मतलब और नतीजा क्या निकलता है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के दरमियान एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, गालीबाज नेता रमेश बिधूड़ी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इस बयान से कांग्रेसियों का खून खौल उठा है क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने एक जनसभा में बोलते हुए ये कहा कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो मैं यहाँ की सड़कों को ऐसे बनवा दूंगा जैसे प्रियंका गांधी का गाल। रमेश बिधूड़ी के इस बयान से बवाल मच गया है। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इसी मामले को, इसी मुद्दे को हम समझने के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता पतरूराम विश्वकर्मा जी के पास। इनसे समझेंगे कि इन्होंने क्या उस बयान को देखा और इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपने देखा रमेश बिधूड़ी का बयान? हालांकि बयान तो सुना जा रहा है, अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बदतमीज जनता पार्टी इसका नाम अगर रख दिया जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। यह बदतमीज रमेश बिधूड़ी जो है इसी तरह संसद की गरिमा को बिगाड़ने के लिए एक बार जो है कि दूसरे समाज के सांसद को बहुत कुछ कहा था, गटवे मुल्ले सब कुछ कहा था। इन बदतमीजों को कब शर्म आएगी और मोदी, योगी और अमित शाह कब इनको शर्म सिखाएंगे और शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे कि इन बदतमीजों का बोलना बंद हो जाए और तमीज सीख लें। ये महिलाओं की गरिमा को बिगाड़ रहे हैं और महिलाओं पर तमाम ये योजना चलाने वाले बेवकूफ़ों को मैं समझाना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि आपके सांसद, आपकी पार्टी के सांसद जो महिलाओं की गरिमा को बिगाड़ रहे हैं, महिलाओं को तार तार कर रहे हैं, ये तो एकदम ही जानिए बलात्कारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसे लोगों का शर्मनाक है इस तरह का कहना और इनके विरुद्ध देश की जनता और महिलाएं इनको इस कदर समझाएंगी कि राजधानी के दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, इनको थूक कर ये सब चाटने वाली पार्टियां हैं, थूक कर हमेशा चाटती रही हैं और उल्टा सीधा अपना बयान देती रहती हैं। आप इस बयान को शर्मनाक मानते हैं? मैं बहुत बड़ा शर्मनाक बयान है। और देश के प्रधानमंत्री जो
अपने आप को महिलाओं को सुरक्षित रहने की बात करते हैं। और जो अमित शाह जी हैं जो हमेशा कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, जब इनकी पार्टी के सांसद ही इस तरीके से बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करेंगे और तमाम बलात्कार में पाए जाएंगे, तो इनसे क्या उम्मीद रखी जाए कि ये महिलाओं की सुरक्षा की और गरिमा की बात करने वाले ये सब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। हालांकि रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद हैं, लेकिन वर्तमान में वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे समय में चुनाव जब पीक टाइम पर है, अपने पूरे शबाब पर है, देश के प्रधानमंत्री भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, रैलियां कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ही दिल्ली का विकास कर सकती है। ऐसे समय में रमेश बिधूड़ी का ये शर्मनाक बयान क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है? देखिए, दो चीज़ें। पहली बात कि प्रधानमंत्री का भी बयान मैं सुन चुका हूं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। ये आपदा बता रहे हैं, लेकिन आपदा तो इस समय ये लोग बन गए हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश पर आपदा बन करके कहर ढा रही है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर देश में आपदा बनने की नहीं छोड़ी है। और जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास के मुद्दे की बात न करके, जनता को रोजगार के मुद्दे की बात न करके, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात न करके, सीधे ये इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी देते हैं कि लोग उस चीज़ों में उलझ जाएं। दूसरी चीज़, ये सब हमेशा झूठ बोलने वालों की पार्टी है। ये तो इसी तरह जब जो भी कांड हुआ, इतने सैनिक जो हमारे मरे थे, सैनिकों के मरने की आज तक इन लोगों ने जांच नहीं करा पाया, तो चुनाव के पीरियड में इन लोगों को उल्टा सीधा काम करना है। जितना गलत काम हो सकता है जनता को डाइवर्ट करने के लिए, जनता के दिमाग को हटाने के लिए, कि ये लोग शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा मुद्दे पर बात न करें, रोजगार की बात न करें, ये लोग उलझा के हमेशा रखने का काम करते हैं। और वही रमेश बिधूड़ी जी आज फिर कर रहे हैं। ये रमेश बिधूड़ी जी नहीं, ये अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री की चाल है। ये लोग समझाए कि तुम ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे करो। इन लोगों की साजिश है। साजिश के साथ रमेश बिधूड़ी इस तरह का बयान दे रहा है जो सबसे बड़ा शर्मनाक, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक बयान है। कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने बिधूड़ी को ऐसा समझा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गलतियां कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री और अमित शाह की आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? ये नहीं देख रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने क्या बयान दिया है? अब तक तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अगर सचमुच ईमानदार प्रधानमंत्री और महिलाओं के प्रति जिम्मेदार अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुखर रही है महिलाओं के मामले में। जो बयान आते हैं, जो तमाम नारे दिए जाते हैं, तमाम योजनाएं महिलाओं के नाम पे चलाई जाती है, महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। वो बीजेपी दावा करते, उसके नेता दावा करते हैं कि बीजेपी जितना महिलाओं के विषय में कोई नहीं सोच सकता। आपको लगता है कि क्या रमेश बिधूड़ी के इस शर्मनाक बयान पर भारतीय जनता पार्टी कोई स्टैंड लेगी, कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए कहा है कि ये अमित शाह जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, ये पूरे बीजेपी की षड्यंत्र की चाल है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई कर दें तो मैं मान लूंगा कि हाँ, बिल्कुल भारतीय महिलाओं के सम्मान में ये लोग सम्मान करने के रखते हैं और सम्मान करेंगे और सम्मान की उम्मीद रखी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रमेश बिधूड़ी इसी तरह अपने आप शराब जो बयान दे रहे हैं, इनको तो महिलाओं को घेर कर इनको समझाना चाहिए। ये जब जाते हैं प्रचार में, दिल्ली की महिलाओं से मैं आह्वान करता हूं, दिल्ली की महिलाओं से मैं ऐलान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि जिस दिन रमेश बिधूड़ी वहां पहुंचे, कहीं भी लगाएं अपना मंच, तो वहाँ मंच पर घेर कर इनका स्वागत इस तरह आप लोग कर दीजिए कि इनके समझ में आ जाए कि महिलाओं के खिलाफ अशब्द बोलने का मतलब और नतीजा क्या निकलता है। रमेश बिधूड़ी ने एक और बात कही। प्रियंका गांधी के गाल तक जाने से पहले उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव ने कभी कहा था कि हम बिहार की सड़कें अगर सत्ता में आ गए तो मतलब अगर हमारी पार्टी की सरकार रही तो हम हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क बनवा देंगे, तो हम प्रियंका गांधी के गालों तक सड़क बनवा देंगे। दोनों के बयानों में क्या अंतर महसूस होता है? बिल्कुल अंतर महसूस होता है। मंत्र इसलिए महसूस होता है कि लालू प्रसाद यादव जी जो कहे थे, उनको एक मजाकिया तौर पर उन्होंने कहा था, और उन्होंने जो भी कहा मजाकिया के तौर पे कहा था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की बात करने वाली है, उस पार्टी के जिम्मेदार नेता विधानसभा का प्रत्याशी हो, वो इस तरह अगर महिलाओं के विपरीत और महिलाओं के विरुद्ध इस तरह का अगर बयान देता है, तो इससे बड़ा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। क्या स्टैंड होगा कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड होगा। कांग्रेस पार्टी से हम लोग बैठ के बात करेंगे कि इनके खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज करने के लिए भी प्रार्थना पर दौड़ाएंगे कि इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए इस तरह महिलाओं के अपमान के मामले में। एक नेता, एक बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी की, और जो देश की संसद में चुन करके वायनाड से गई, उनके बारे में इस तरह का बयान क्या देश की तमाम महिलाओं से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल देखा जाना चाहिए।
महिला तो महिला होती हैं, चाहे किसी के घर की महिला हो, कोई भी महिला हो। इसलिए हम देश की प्रत्येक महिला के साथ जोड़कर माननीय प्रियंका गांधी जी को भी देख रहे हैं और उनके विरुद्ध इस तरह का बयान देना बहुत ही शर्मनाक है। और उन्हीं के लिए नहीं, देश की सारी माताओं, बहनों, सारी महिलाओं के विरुद्ध इस तरह का बयान है। रमेश बिधूड़ी को तो सिखाना चाहिए, सबक महिलाओं को दिल्ली में खड़ा होकर के सिखाना चाहिए और सिखाएंगी। इनको मौका मिला तो महिलाएं इनको समझ दिखा देंगी और समझाएंगी कि महिलाओं के विपरीत बयान और महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के किसी सम्मान के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपका यही नतीजा होगा। एक और सवाल है मेरा, रमेश बिधूड़ी का ही 2023 के संसद में कुंवर दानिश अली को ये कहते हुए बयान सभी ने देखा कि अरे मुल्ले, अरे भड़वे, अरे कटवे, इस तरह का बात। स्पीकर ने हालांकि कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के मामले में कार्रवाई? देखिए, कार्यवाही ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र न्यायालय जा सकती है। न्यायालय में तो नहीं रोक पाएंगे हमको। पार्टी में बैठकर बात किया जाएगा इस तरह के बयानों के लिए। मैं भी बात करूंगा कि हम लोग न्यायालय तो जाएंगे, न्यायालय को नहीं रोक पाएंगे। ये तो मैंने कहा कि दिखावा वाली पार्टी है, हमेशा झूठ बोलने वाली पार्टी, हमेशा झूठ बोलती है, दिखाने के लिए कुछ करती है, लेकिन वास्तविकता इसका कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी और पहली ऐसी भ्रष्ट पार्टी है कि इसके मुकाबले कोई भ्रष्ट पार्टी आज तक नहीं रही है। और जो संसद में, जो देश के सबसे बड़े न्याय की मंदिर कहा जाए या सबसे बड़ा मंदिर कहा जाए, उसमें उसकी गरिमा को रमेश बिधूड़ी ने बिगाड़ा था। तो मैं शुरुआती में अपने बयान में बता दिया हूं कि सबसे बड़ा बदतमीज व्यक्ति है। इसके सजा बदतमीज नेता कोई है ही नहीं बीजेपी में, बिगड़ैल नेता कहा जाएगा इसको। एक आखिरी सवाल, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह पर आरोप लगे, देश के संसद में उन्होंने जिस तरह से अंबेडकर की बात कही और कहा कि अगर इतना नाम भगवान का ले लिया होता तो स्वर्ग में पहुंच गए होते। उसके बाद रमेश बिधूड़ी का ये बयान, प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाएंगे, इसे किस तरह से देखें? देखिए, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर करके उनका उपहास अमित शाह ने किया है, आज बाबा साहब की देन है कि अमित शाह संसद में खड़ा हो रहे हैं। अब बोलने का उनको मौका मिल रहा है, नहीं तो अमित शाह को भी यह मौका नहीं मिलता कि बाबा साहब के विरुद्ध इस तरह का बयान दे। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी एक सोची साजी समझी रणनीति बनाकर चलती है कि हम लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, रोजगार की बात ना होने दें। लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके हम बेवकूफ़ बना करके हल्ला मचवाते रहे। तो इस पार्टी का यह काम है कि अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, उल्टा ही चलेंगे, विपरीत दिशा में हमेशा चले, विपरीत दिशा में चलते रहेंगे। चलिए, हमने बातचीत किया पतरूराम विश्वकर्मा जी से, जो कांग्रेस पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रदेश स्तर के नेता हैं। इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है और आगे आने वाले दिनों में ये बयान ज़रूर तूल पकड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के खिलाफ अपमानजनक तरीके से रमेश बिधूड़ी ने ये बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस पार्टी का ठीक चुनाव में। और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने उफान पर था, ऐसे समय में इस तरह का शर्मनाक बयान आना रमेश बिधूड़ी का महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। क्या दिल्ली की महिलाएं इस बयान को नोटिस लेंगी? क्या इस बयान से, रमेश बिधूड़ी के इस बयान से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले चुनाव में मिलने वाला है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा वो आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, उसकी भी खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। हमने बातचीत किया पतरूराम विश्वकर्मा जी से, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।